हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम बात करने वाले हैं आज निस्वार्थ सेवा कि हम लोग कौन कौन निस्वार्थ सेवा करता है किसी की भी अनजाने व्यक्ति की। एक 2-3 दिन पहले की बात है। अपनी 8 साल की पुत्री को स्कूल से घर लाने 3 बजे स्कूल के गेट पर मैं पहुंच गया था। 3:10 से जूनियर के केजी के छात्र बाहर आने शुरू हो गए और सीनियर के छात्र भी 3 बजे गेट पर आ जाते हैं। उनके सभी के अभिभावकों की भीड़ लगी हुई थी। एकाएक देखते देखते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने अपनी छतरी तान ली और मेरे बगल में खड़े एक सज्जन बिना छतरी खड़े हुए थे। मैंने अपना शिष्टाचार वश करते हुए अपनी छतरी उनके लिए दे दी। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी से जल्दी आ गया और छतरी लाना भूल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो अक्सर हो जाता है। जब उनका बेटा रेनकोट पहन के निकला तो मैंने उन्हें छाते से गाड़ी तक पहुंचा दिया। उन्होंने मुझे गौर से देखा और धन्यवाद कहकर चले गए। कल ही रात की बात है, पाटिल साहब का बेटा आया। अंकल, बहुत तेजी से भागता, अंकल अंकल गाड़ी की ज़रूरत है। क्यों? अरे रूबी है ना, उसकी 6 माह की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। अंधेरी रात थी, बरसात की रात थी, बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। और जब डॉक्टर के यहाँ हम लोग पहुँचे तो दरबान गेट बंद कर रहा था। कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब पेशेंट देख रहे हैं, उसके बाद उठ जाएंगे क्योंकि वो लास्ट पेशेंट है। अब आप सोमवार को नंबर लगाना। मैं कंपाउंडर से आग्रह करने लगा कि प्लीज़ मुझे डॉक्टर साहब से मिलवा दो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तभी अंदर से डॉक्टर साहब आते दिखे। वो मुझे देख के थोड़ा ठिठक गए और फिर बोले, अरे आप सर आइए आइए, आपका तो बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आप तो बहुत सज्जन हैं। आपने पहचाना, आपने मुझे अपनी गाड़ी से, अपनी छतरी से गाड़ी तक छोड़ा था। मैंने कहा हाँ, मैंने आपको पहचान गया हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा कि इस बच्ची से आपका रिश्ता क्या है। तो मैंने बताया कि ये मेरे मित्र हैं, उनके पाटिल की बेटी है, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने बच्चे को देखा और कागज पर दवा लिखी और कंपाउंडर को हिदायत दी कि इन्हें इस बच्ची को अच्छे से इंजेक्शन दो और 2-3 दिन की दवाई दे दो, अपने पास से ही दे दो। और मैंने ऐतराज़ करा कि नहीं डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा नहीं, इस रात में आप कहाँ भागे फिरेंगे दवाई खोजते हुए, तुम भी कुछ तो अपना रंग मुझ पर भी चढ़ने दीजिए। बहुत कहने पर भी डॉक्टर साहब ने फीस नहीं ली और दवा का दाम भी नहीं लिया और अपने कमराउट से बोले, सर हमारे मित्र हैं, जब भी आए तो उन्हें आने देना। गाड़ी तक पहुंचाने आए और कहा, सर आप जैसा निस्वार्थ समाजसेवी कहीं नहीं रहते इस दुनिया में। इसलिए कहते हैं सभी लोग सज्जन हैं, सभी के अंदर निस्वार्थ भावना छिपी हुई है, बस झाँक के देखने जरूरत है। निस्वार्थ सेवा करते रहिए, शायद आपका रंग और ऊपर भी चढ़ जाए। जिस भी आवश्यकता हो, निस्वार्थ सेवा से उसकी मदद कीजिए, आपको एक विशेष शांति प्राप्त होगी, सदा ही प्रसन्न रहेंगे और आपके दिल को अनुभूति होगी शांति की। सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई है, फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।